देश के बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उसमें एक बार फिर आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉल्टियर्स हैं उनको और ज़्यादा उनका कैपेसिटी बिल्डअप करना और उन्हें एक्टिवेट करने का एक उद्देश्य रहेगा इसका। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद देश में एक मॉक ड्रिल की गई थी ऑपरेशन अभ्यास के तहत, जिसमें तमाम नागरिकों को सम्मिलित किया गया था। और 3-4 दिन जिस प्रकार की परिस्थिति रही बॉर्डर पे, क्या इम्पैक्ट रहा उसका, और आज की जो ये ड्रिल है ये किस प्रकार से और ज़्यादा चीज़ों को सुचारू बनाएगी, हम बात करने की कोशिश करते हैं बनासकांठा ज़िले के कलेक्टर मीर पटेल साहब से। बनासकांठा भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है ये ज़िला। इस हिसाब से कितना सेंसिटिव हो जाता है? जी, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कम से कम 90 किलोमीटर से ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। लास्ट टाइम जब ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत बॉर्डर के जो रीजन है वहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया था, उसके बाद 3-4 दिन में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, एक्चुअल ड्रोन भी सीन किए गए थे और डिफेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके तुरंत ही ब्लैकआउट की सिचुएशन भी खड़ी हुई थी। उस दरमियान ये जो मॉक ड्रिल की गई थी उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रह के सिर्फ 5 मिनट जितने कम समय में पूरे जो सीमावर्ती बॉर्डर के पास के 24 विलेज है उसमें ये ब्लैकआउट काफ़ी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया था। जनरली हमने देखा है जब इस तरह की परिस्थिति होती है, एक पैनिक भी हो जाता है लोगों में। तो जो पहले मॉक ड्रिल हुई थी 7 तारीख को, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? मतलब लोगों का रिस्पॉन्स, जैसे आपने बताया कि ब्लैकआउट में, बट इसके अलावा उनके जो ओवरऑल रिएक्शन थे वो कितने सही थे? जी, लास्ट टाइम जो मॉक ड्रिल किया था उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बीएसएफ और जो लोकल विलेजर्स है, लोकल कम्युनिटी है, उन सबको साथ में रख के कोऑर्डिनेट करके मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें रिसोर्स को कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है या कहाँ पर हम लोग समय बचा सकते हैं, या जो भी विलेजर्स है उनको ये सूचित करना कि ये मॉक ड्रिल ही है, इसीलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों का एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाया गया था। और इस बार ये सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे इम्प्लीमेंट कर सके वो चीज़ों का हम लोग काफ़ी ध्यान रखेंगे। और ऐसी जो मॉक ड्रिल है उससे ना केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के विभिन्न विभागों का, लोगों को भी जागरूक करने में एक बड़ी मदद मिल रही है। और इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा जो फोकस है वो सिविल डिफेंस के वॉल्टियर्स पे किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्हें ट्रेन भी किया जाएगा कि उन्हें क्या करना है अलग अलग परिस्थितियों में। स्पेशली अगर युद्ध या इमरजेंसी की कोई सिचुएशन होती है तो सिविल डिफेंस को रोल को एक्टिव करने में अभी सरकार की भी सूचना है। तो आज जो ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज रहेगी उसमें इस सारे पहलुओं को लिया जाएगा और जो सिविल डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी सेंसिटाइजेशन है, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। वॉर टाइम पे सर हमने देखा है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब एक तो होता है कि अलर्ट करना, एक होता है कि मान लीजिए अगर अटैक हो गया और उसमें इंजरीज हो रही हैं, मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, तो आज की जो ये एक्सरसाइज रहेगी कितने इसके पार्ट्स रहेंगे, किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं सिविल डिफेंस के, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको क्या क्या गाइडलाइंस दी जाएंगी? आज खास करके ये जो नडाबेट है वो अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पास का जो एरिया है उसमें एयर अटैक वार्निंग, और अगर सही में मिसाइल अटैक हो जाता है या ड्रोन अटैक हो जाता है, ऐसी कोई घटना एक्चुअल परिस्थिति में होती है, कहीं कोई इंजर्ड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार से सूचनाएं दी जाती हैं कि कौन सी परिस्थिति में क्या करना, उसकी एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, इसमें सिविल डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसके साथ ही, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्चुअल युद्ध जैसी परिस्थिति में अगर कोई
मिसाइल हमला हो जाता है या एयर अटैक हो जाता है, तो उसके बाद अगर इंजर्ड जो भी है वहाँ को उनको हॉस्पिटल में लाना, अगर ब्लड की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंट जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है एंड बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ों को लेकर क्विक रिस्पांस जो टीम है उसको भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक कंप्रीहेंसिव प्रिपेयर्डनेस चेकिंग हो। उस तरह से आज ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। सो आप फाइनली लाइक कैसे देख रहे हैं कि इसके बाद कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा लाइक? ज़रूर, जो भी मॉक ड्रिल होती है, लास्ट टाइम भी जो मॉक ड्रिल हुआ था उसके बाद जो भी गलतियां है या जहां भी रिसोर्स ज़्यादा अलोकेट करने की ज़रूरत है, उसका मॉक ड्रिल के रिपोर्ट के आधार पर से उसमें हमने काफ़ी सुधार किए थे। और इस बार भी खास करके लोगों को जागरूक करने में और कहीं भी ऐसी परिस्थिति आए तो और क्या बेहतरीन हम कर सकते हैं और जो भी हमारी गलतियाँ है उसको सुधार सके, वो सुधार के रूप में इस मॉक ड्रिल के बाद हम लोग उस पर अवश्य फोकस करेंगे। भले ही लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो लेकिन उसका असर तो दिखता ही। हाँ ज़रूर, मैंने जब बताया कि हमने जब ऑपरेशन अभ्यास के दरमियान जब पहली बार ब्लैकआउट किया था तो लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न थे, पर ब्लैकआउट होने के बाद जब 2-3 दिन बाद एक्चुअल ब्लैकआउट करने की परिस्थिति आई थी तो वो हम लोग एक तरह से लोग साइकोलॉजिकली भी इसमें प्रिपेयर्ड थे और वो सपोर्ट मिला था। तो आप देख सकते हैं कि देश के तमाम जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके साथ साथ गुजरात के जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी तैयार हैं और पिछले जो अनुभव रहे हैं उनके आधार पे और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो आज की इस ड्रिल में एक्चुअल जो वॉलंटियर्स हैं उनको तैयार किया जाएगा, उन्हें एक्लेमेटाइज किया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में कभी इस तरह की परिस्थिति का निर्माण होता है, इस युद्ध की परिस्थिति का, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से नागरिकों को एक तरह से एड्रेस किया जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, बनासकांठा।